हेलो, नमस्ते। मुझे लगता है 2-3 मिनट लेट हुए हैं। सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी के लेसन हमें पढ़ने चाहिए बच्चों के बारे में जानने से पहले, क्योंकि जब तक हम खुद अपडेट नहीं होंगे बच्चों को हम बिल्कुल अपडेट नहीं कर सकते। और जहाँ तक बच्चे पालने की बात है, पेरेंटिंग की बात है, मुझे लगता है दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपके लिए पता नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितने भी पेरेंट्स देखे, जितने भी बच्चे देखे, तो ये एक ऐसा इश्यू है जिस पे आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन परफेक्ट है। जब तक उसको आप का बच्चा बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता। स्ट्रीमलाइन इन सेंस विथ सेंस, अलग अलग सेंस पे अलग अलग लोग बात करेंगे। किसी के लिए बच्चे का गुड मैनर होना ज़रूरी है, किसी के लिए बच्चे का ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, किसी के लिए है बच्चा तेज़ तर्रार हो, चालबाज हो तो भी चलेगा, उसको दुनियादारी आनी चाहिए। तो इट्स डिपेंड ऑन कि आपकी पेरेंटिंग क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। बच्चा जब खुद दुनिया में आता है तो ठीक है, वो ब्लैंक पेपर होता है, बट उसमें कुछ जीन ऑलमोस्ट आ चुके होते हैं जो उसकी ऑन होती है। अब उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा या क्या बेस्ट हो सकता है, तो बेसिकली उसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे बच्चे की जो पेरेंटिंग, जिसको परवरिश हम कह रहे हैं, तो उसके लिए एक तो 0 to 5 years है, जिसमें बच्चे को आप क्या शिक्षा दीक्षा देंगे या कैसे पालेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 5 to 10 years का एक एज होता है जहाँ बच्चा पीयर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है। तो उसमें उसका पीयर ग्रुप इन सेंस जो उसके फ्रेंड सर्कल्स है, तो स्कूल फ्रेंड्स, इसका प्रभाव उस एज में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। 5 से 10 साल के बीच में, 10 से 15 साल का एज, उस वक्त आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और इस काइंड ऑफ आंधी की तरह चीज़ें बदलती हैं बच्चे के जीवन में। एक तरफ आप उसको कहेंगे तुम बड़े हो गए हो, तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो, दूसरी तरफ आप कहेंगे ये तो बच्चे बड़े वाली बात हो गई, तुम बड़े हो गए। मतलब एक तरफ आप उसको बच्चा समझ रहे हैं, एक तरफ बड़ा समझ रहे हैं। बच्चा खुद कंफ्यूज है कि वो बच्चा है या बड़ा है। तो ज़रूरत है कि स्टार्टिंग से आपको समझना पड़ेगा, जब बच्चा 0 to 5 years का है तो उसको कैसे पेरेंटिंग देनी है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो। आप कई बार परफेक्ट होके भी आप बच्चे को नहीं दे सकते, और या बच्चा गेन नहीं कर सकता। आप हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा जो जी, चूँकि इस वक्त तीनों पार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट्स है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है कि 3 एज के लिए एक आधा घंटा बहुत नहीं होगा। उसको हम अलग अलग, या तो मैं उसको वीडियो में डाल के आपके पास लाने की कोशिश करूँगी, या अलग तरीके से आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगी। बेसिकली हम 0 to 5 years के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो एज होता है, वहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग से जो आप शुरू करते हैं। जो बच्चा जितना वेल टॉयलेट ट्रेंड होगा वो उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसका मेंटल बैलेंस उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। ये आप मान के चलिए। जिस बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग में बचपन में प्रॉब्लम, वो अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योर, या बहुत सारे पर्सनालिटी जो अप्स एंड उसकी बैलेंस नहीं होगी। तो टॉयलेट ट्रेनिंग छोटी सी चीज़ है जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता होगा, लेकिन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी डीपली स्टडी की है। डेफिनेटली आई एम साइकोलॉजिस्ट, तभी मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसे कोई क्यों सुनेगा। तो बेसिकली आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जब ट्रेनिंग पीरियड होती है उसमें आप उससे कैसे बात करें। आपको लगता है बच्चा नोटिस नहीं कर रहा, बहुत छोटा बच्चा है, वो क्यों बात करेगा, या हम उसके बगल में बातें कर रहे हैं। आप जितना एक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ, आई एम जस्ट ए काउंसलर, आई कैन एक्सप्लेन व्हाट कैन बी हैपन। आप कितने स्मार्ट पेरेंट्स हैं, आप कितना स्मार्टली उसको हैंडल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो
बच्चा जब 0 to 5 ईयर स्टार्टिंग जब 1 ईयर्स का आता है उस वक्त भी आप उसको देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको ही कॉपी करता है, वो लैंग्वेजेस आपसे सीख रहा है। आप जिस पे हंस रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा उसको वो अप्रिसिएशन ले रहा है, और ये चीज़ें उसकी पर्सनालिटी में परमानेंट फिक्स है, वो आपको पता नहीं चल रही है और फिक्स होती जा रही हैं। इसलिए अगर वो एब्यूजिंग वर्ड बोलता है, गलत वर्ड बोल रहा है, किसी को मार के हंस रहा है, तो आप उस वक्त अगर हंसेंगे तो उसके लिए गुड फीलिंग जाएगी और थोड़ा सा उसका टैलेंट्स भी हो सकता है। मान लीजिए बच्चे की पर्सनालिटी में ही ऐसा है कि वो दूसरे को ढेला मार के खुश होता है, तो वहाँ पे आपको रिएक्ट करना है कि डोंट डू लाइक दिस। अब आपने ढेला मारा, अगर मैं आपको मारती हूँ, आपको पेन होता है, तो ऐसे बिहेव नहीं करना है। तो आप वहाँ पे एक स्मार्ट पेरेंट्स की तरह उसको टीच कर सकते हैं। और अगर आपने वही चीज़ें अप्रिशिएट कर दिया, आप सिखा रहे हैं, तो फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो आप क्या देना चाहते हैं अपने बच्चे को 0 to 5 ईयर्स में, उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से लेके बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। बच्चे में जो बड़े लोग आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे उनको कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जहाँ पे उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या उनकी पर्सनालिटी में आपको दिक्कतें दिख रही हैं, वो वहाँ की पर्सनालिटी नहीं है, वो एक्चुअली ग्रोइंग एज में जैसे जैसे उनको ट्रीटमेंट मिला है, जैसा उनको दिया गया है, उस तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको दिख रही हैं। बस वहाँ आपको स्मार्टली चीज़ें हैंडल करनी है कि बच्चा बिल्कुल बच्चा नहीं है, 0 to 5 ईयर्स हो, वहाँ भी वो स्मार्टली इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहा है। सबसे ज़्यादा गेन करने का ग्रोइंग एज वही होता है। लैंग्वेज से लेके चलना फिरना, मोटर डेवलपमेंट, सारा कुछ तो वो उसी वक्त सीख रहा है, उसका ब्रेन उसी वक्त काम करना चल रहा है। 0 से लेके 5 ईयर्स में आप उसको स्कूल में डाल दे रहे हैं, यानी कि मेंटल फिजिकल दोनों डेवलपमेंट उस वक्त सबसे फास्टेस्ट वे में है। और उस वक्त अगर आप उसको पॉजिटिवली हैंडल नहीं करेंगे तो चीज़ें नकारात्मक आपके सामने आ सकती हैं। हाँ, छोटे बच्चों को कैसे संभाला जाए, घर से बाहर जाने की डेफिनेटली जिद करेंगे तो आप उनके लिए अभी तो जैसे कलर ड्राइंग्स या आपको बहुत इंगेजमेंट, जो प्रैक्टिकल बात है, बच्चे पालना बच्चों का खेल नहीं है। इट्स मोर डिफ़िकल्ट वर्क इन दिस वर्ल्ड। पैदा करना आसान है, शादी करना आसान है, लेकिन पालना सबसे मुश्किल काम है। तो अगर आपको, मैं ये भी एक स्टेटमेंट देना चाहूँगी न्यूली मैरिड से लेके जो भी ग्रोइंग पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, कि अगर आपको लगता है कि आप एक बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब है ये, अगर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं तभी बच्चे को धरती पे लाएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें प्लान करें। तो सबसे पहले आपका है कि अगर बच्चा ग्रो कर रहा है और उसको इंटरटेनमेंट चाहिए तो चाहिए, वो तो मांगेगा, उसको आपको कैसे देना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अपने तरीके से घर की अंदर की चीज़ों में, आप सब बर्तन से लेके टोमेटो पोटैटो जितना भी आपको दिख रहा है सारा उसके लिए खेल ही है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप 5000 स्पेंड करेंगे तभी वो बेटर तरीके से खेलेगा। आपके पास जो जितना कुछ है उसके लिए हर चीज़ खिलौना है। वो नया अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए सब कुछ, तो किस तरीके से किस टाइम पर, अगर आप किचन में हैं तो उसको 5 वेजिटेबल्स दीजिए, फ्रूट्स के नाम उस वक्त रटवा सकते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो बर्तन हैं, शेप एंड साइज़ बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा है तो हर चीज़ में उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए। बाहर घूमने के लिए अगर कह रहा है तो उसको थोड़ा सा आप उसको फ़ोटोग्राफ्स पुराने दिखा दीजिए, जहाँ पे हम गए थे, फिर से जाएंगे का होप दीजिए। अगर उस सेफली जगह है तो उसको थोड़ा सा मूव करवाइए। बहुत ज़्यादा बंद तो जाहिर सी बात है, पर किसी की भी पर्सनालिटी को बहुत बढ़िया इफेक्ट नहीं देगा आपकी हमारी पर्सन। अगर छत या ओपन एरिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो एटलीस्ट विंडो के पास उसको ज़रूर बाहर की चीज़ों से, या आर्टिफिशियल भी अगर बहुत क्लोजली वो देखेगा वीडियो को, तो वीडियो ओपन करके उसको किसी नेचुरल सीन्स के फ़ोटोग्राफ्स दिखाइए, वीडियो दिखाइए जिसमें वो इन्वॉल्व हो सके, जिससे उसको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा सीन दिख रहा है। जो बच्चा डीपली उसको देखने लगे, वो ही और सी फीलिंग लाइक कि मैं वहीं पे हूँ, तो उसको उसी तरीके से, चूँकि अभी इन्वॉल्वमेंट है नहीं कि आप उसको बहुत बाहर घूमने ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है। ओके, अगर आपको
किसी और के पास कोई क्वेश्चन हो और साथ भी साथ मुझे हाफ एन आवर अगर जब होगा तो कोई मुझे इन्फॉर्म भी कर देगा, बिकॉज आई डोंट हैव वॉच एक्चुअली। और मैं आज सुबह से जर्नी करके ऑफिस करके और मतलब अभी जस्ट रिलैक्स हुई ही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैसअप मेरे दिमाग में भी हो रही होंगी। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको डाल सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और आज के डेट में तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन इतना इस चीज़ पे काम किया हुआ है कि किसी भी तरीके का आप अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो मैं उसको थैंक यू बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं। इससे बेटर होगा कि आप क्वेश्चन डालिए और मैं उसको अगली बार आंसर करने की कोशिश करूँगी। और वीकली मैं सोचूंगी अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो वीक में 2 डेज में आके आपको उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर हर बार अलग अलग टॉपिक लेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि पेरेंटिंग एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और जिस टॉपिक पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। हर बच्चा अपने आप को कोरिलेट करके भी समझ पाएगा। आपकी पर्सनालिटी अगर आप यंग एज में हैं या आप पेरेंट्स नहीं हैं तो जो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सेशन नहीं है। आपकी पर्सनालिटी को समझने के लिए आप इस सेशन को सुन के समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में जो डिमांड्स है वो यहाँ पे मिस हैपनिंग हुई है। अगर यहाँ पे हुई है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो छोटे बच्चों के साथ है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत डेलिकेटेड होते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। तो आप जब तक उसको बहुत क्लोजली नहीं समझेंगे, हर एक चीज़ जितनी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो भी उस सोसाइटी में देख रहा है तो उसको वो गेन कर रहा है और उस वे में रिएक्ट करेगा। तो उसके सामने जो चीज़ें घट रही हैं उसको आप लॉजिकली प्यार से एक्सप्लेन करेंगे, या तो अगर गलत कुछ हो रहा है तो, और यथासंभव कोशिश करेंगे। इसलिए है कि बच्चा एक अकेले आपकी चीज़ नहीं है। मेरा ही बच्चा बहुत कमाल का इसलिए नहीं, आप कहेंगे अगर मैं ऐसी हूँ या मेरे पास इतना नॉलेज है तो मेरा बच्चा कमाल का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि मेरा बच्चा सिर्फ अकेले मेरा नहीं है, उसके पीछे उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स, ग्रैंड मदर से लेके जो भी रिलेटिव्स है सबका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट है। उसके अलावा उसके पीयर ग्रुप का इम्पैक्ट होगा, जब वो स्कूल जाता है उसके टीचर्स, आस पड़ोस, जितना भी सोसाइटी उसको क्या फील करवाता है वो सारी चीज़ें। कल मैं और मेरी फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे, उसने एक छोटा सा चीज़ पूछा था कि हम क्यों नहीं बच्चों को टोमेटो पोटैटो बोलना चाहिए हमें। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई, मैं बेसिकली बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार यूपी जो भी हिंदी क्षेत्र है, तो फिलहाल अब क्यों नहीं उसको, मैंने कहा मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती कि उसको रट्टा माराया ही जाए कि तुम रोज़ इसको आलू को पोटैटो कहते हैं, वो उसको पता होना चाहिए। लेकिन हमेशा उठा के ये पोटैटो है ये टोमेटो है करने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं ज़रूरत है, बच्चे को बोलना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हमने कहा कि उसके पीछे रीज़न है कि बच्चा जिस सोसाइटी में जाएगा उस सोसाइटी में, मान लीजिए वो गांव के घर में जा रहा है, वहाँ पे अगर उसको नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन मैं इस बात को पहले कंप्लीट कर लूँ। तो अगर उस सोसाइटी में कोई पोटैटो समझ नहीं रहा है तो सारे बच्चे मिलके उसका मजाक उड़ा देंगे। अगर मजाक उड़ा देंगे तो वो बच्चा कंफर्ट नहीं फील करे। जिस चीज़ के लिए आपने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसको पोटैटो रटवाया था वो उसके किसी काम का नहीं रहा। तो बेटर है कि जो बोल सकता है, नॉलेज देना आपका अलग काम है, उस चीज़ को आप उसके ऊपर ला दो नहीं कि उसको यहाँ पे ये चीज़ सीखना ही है, ये चीज़ बोलना ही है। उसी पे एग्जाम्पल फिर भी उसने आर्गूमेंट किया तो मैंने कहा कि मेरा बेटा काइट करता रहा 5 बार, मेरी पड़ोसन उसको समझी नहीं, तो उसको फाइनली पतंग पे आना पड़ा। पतंग है आंटी, तो पतंग ही समझ रहे यार, 5 बार मतलब तुम क्यों बोलोगे पतंग बोल वो काइट है, उसको पता है, मैं सेटिस्फाइड हो कि मेरा बच्चा। दूसरा जो प्रॉब्लम 0 to 5 में आता है, बच्चा राइम्स रटा, आप फूल के गुब्बारा हो गए, प्लीज़ अंकल को सुनाओ, आंटी को सुनाओ, इनको सुनाओ, उनको सुनाओ। लोग सुन रहे हैं, बच्चे का मूड नहीं है, बच्चे ने कहा नहीं सुनाना है, आप कहते नहीं सुनाना है ये तुमको। अब क्या हो रहा है, देखते जाइए, बच्चा कहेगा नहीं, आप कह रहे नहीं, सुनाओ। धीरे धीरे आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, आपका बीपी हाई हो रहा है, बच्चा कूल डाउन है, बच्चा उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, इनफैक्ट हंसने भी लगे आप पे, नहीं सुनाऊंगा मार के भाग जाए। तो बच्चा सुनाओ वो आपके 100 पीस की चीज़ नहीं है, बच्चे की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। मेरा बच्चा खुद नहीं सुनाता, मैं खुद सेटिस्फाइड होती, मेरे बच्चे के पास नॉलेज है,
ये ज़रूरी है, आपका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है कि आपके बच्चे के पास क्या नॉलेज है। वो एग्जीबिशन की चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो 5 लोगों के सामने परफॉर्म करे तभी बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसको कुछ नहीं आता है। आप जान रहे हैं ना आपका बच्चा क्या है, तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको कंफर्ट देंगे। रोशन जी पूछ रहे हैं कि बच्चे आजकल अध्ययन की अपेक्षा मोबाइल पे, ये तो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इस पे पूरा एक सेशन मुझे लगता है कि लाना चाहिए मुझे। मोबाइल एक्चुअली हम पेरेंट्स के हाथ में ही होता है, मोबाइल बच्चों के हाथ में अचानक से आया नहीं। तो उन्होंने इतना हाथ में देखा है ना कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इग्नोरेंस से अच्छा, और एक बार एडिक्शन हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। वो हमारे आपके लिए मुश्किल है तो उसके लिए तो और भी मुश्किल है। तो इट्स बेटर कि उसको पहले एडिक्शन दे ही नहीं, दे भी तो एक टाइम पीरियड के साथ 1 घंटा आधा घंटा दे सकते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक बहुत टेक्निकली ज़रूरत नहीं हो मोबाइल उसको ना ही दिया जाए। उसको अगर राइम्स दिखाने हैं आप टीवी पे ही थोड़ी देर दिखाइए, जो दिखाना है उस तरह का। अगर ये कभी कोशिश मत कीजिए कि वो ऐसे एप्पल उसी पे सीखे। जैसे ही आपका ये प्रयास होगा कि आप उसको उस पर सीखेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ें मैसअप हो जाएंगी, वो एडिक्ट हो जाएगा। वो ऐसे एप्पल बार कम सीखेगा और ज़्यादा चीज़ें उसमें देखने लगेगा मोबाइल। तो अगर बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है जितने टाइम स्कूल, जितने टाइम आपके सामने है, यथासंभव कोशिश कीजिए कि वो आपसे इंटरेक्ट हो, मोबाइल के कारण इग्नोर फील ना हो। तो इग्नोरेंस के कारण एक तो उसका मोबाइल के प्रति लगाव बढ़ेगा, आपके प्रति भी चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। जो पेरेंट्स चाइल्ड रेपो है वो वहाँ पे गड़बड़ होती है। तो मोबाइल एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिस पे मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा सेशन मुझे सलीके से ला के ऑर्गेनाइज वे में बताना चाहिए कि उस पर कैसे एडिक्ट होते हैं और कैसे उनको डी एडिक्ट किया जाए मोबाइल से। बच्चे का चिड़चिड़ापन एक्चुअली कोई रीज़न जब तक नहीं होता है तब तक नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसको इग्नोरेंस, इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ हो रही है। तो जब भी बच्चा चिड़चिड़ा दिखे, अगर कंफर्ट है तो उसको ज़रूर हक कीजिए, उसको सिक्योरिटी दीजिए। अगर आप उसको प्यार से गले लगाएंगे, चिपकाएंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा अटेंशन देंगे, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाएंगी। वो बच्चे का चिड़चिड़ापन अगर वो भी डिपेंड करता है किस एज ग्रुप के साथ है। छोटे बच्चों के साथ है तो उनके में प्यार की कमी उनको महसूस हो रही है। उससे बड़े बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, टीनेजर के साथ अलग चिड़चिड़ापन का रीजन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि चिड़चिड़ापन किस एज ग्रुप का है। अगर छोटे बच्चों के लिए है तो उनको थोड़ा सा हग करना, थोड़ा सा पैम्पर करना, थोड़ा अटेंशन देना अगर आप शुरू करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। लेकिन अगर टीनेजर के लिए है तो उनके लिए कुछ अलग चीज़ें होंगी, उनका बदलाव हो रहा है, वो हार्मोनल चीज़ें हैं, उस पर एक अलग बात निकल जाएगी। तो फिलहाल चूँकि एज ग्रुप का नहीं लिखा है इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मल वे में छोटे बच्चों की बात कर रही थी मैं, इसलिए स्वागत कर। तो फिर उस चीज़ को अब मुझे लगता है कि अगर टाइम ओवरऑल हो गया हो तो क्लोज किया जाए, या फिर अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो भी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मेरी सारी चीज़ें मैसअप हो रही हैं अब। और मुझे लगता है कि ज्योति मुझे टाइम एटलीस्ट बता देगी कम से कम कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ओवर कर सकूं। बच्चे दो अच्छे, डेफिनेटली 2 बच्चे अच्छे होते हैं, और 2 क्या 3-4 सब अच्छे होते हैं अगर आप हैंडल कर सकते हैं। तो एक बच्चा कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा मतलब रॉन्ग डिसीजन होता है। हमारी मदरहुड तो पूरी हो जाती है लेकिन बच्चे की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, जो उसको चाहिए, पीयर ग्रुप चाहिए, सेम एज ग्रुप। एक 40 साल का इंसान एक 8 साल के बच्चे के साथ ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? हम कैसे उसके साथ उतनी एनर्जी दे सकते हैं? वो हमेशा उसी वे में कंटिन्यू करता, मतलब लगता रहेगा। 40 का की तरह धीरे धीरे हो सकता है वो बात भी करना शुरू कर दे, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आज के डेट में हम संभाल नहीं सकते, इसलिए हम एक बच्चे लाते हैं। अगर एक है भी तो उसका कम से कम आप
साइकोलॉजिकली, फैमिली, सोशल, सब तरीके से सोचिए तो सोशल तरीके से एक बच्चे के लिए हम क्या छोड़ के जाते हैं। ना उसके पास भाई है ना बहन है। अगर माँ बाप की डेथ होती है तो उसके पास दूर के रिश्तेदार से बचते हैं। तो प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। एक एटलीस्ट 2 होने चाहिए, आप 4 कर सकते 4, लेकिन एक बच्चा, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा सिर्फ लाने की चीज़ नहीं है। फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली 3 तरीके से आप सक्षम हैं, तभी आप बच्चे को लाएंगे। एक बच्चा मतलब फुल टाइम जॉब। आज की डेट में हमारे पास उतना ना पैसेंस है, ना उतने लोग हैं। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली होती थी तो डेफिनेटली लोग उस चीज़ को कैरी ऑन कर जाते थे। हमारे पास इस तरह का फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ गया है, लेकिन मैन पावर है या इमोशनल चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो बच्चे पहले आपको लग रहा है कि हम पेरेंट्स से कितना डरते थे, बच्चा क्यों नहीं डर रहा है, तो ये बच्चे की गलती नहीं है। वो एटमॉस्फेयर ही इतना चेंज हो चुका है कि आपका बच्चा अब नहीं डरेगा, क्योंकि आपने उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। अब चीज़ें जिस वे में हैं उसमें बेटर पेरेंटिंग क्या हो, तो थोड़ा सा हमें ही बदलना होगा। और बच्चे के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो और कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो। ये कब होगा? जैसे मैंने कहा कि तुम उसके सामने पोएम पढ़ो ही, पोएम सुनाओ ही, और उसके बाद उसको हमने मारना पीटना शुरू कर दिया कि तुमने सुनाया नहीं, तो वो और चिड़चिड़ा होते जाएगा, इरिटेशन होगी उसको। नेक्स्ट टाइम आप सुनाने भी कहेंगे तो गुस्से में उसको याद आ जाएगा कि इसी बात के कारण मैंने डांट खाया था, मैं इसको नहीं सुनाऊँगा। तो यहाँ से उस 0 to 5 ईयर्स में भी चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है। आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उस चीज़ पे अगर आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, मान लीजिए उसने आप कोई इंग्लिश पोएम बड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसने मछली जल की रानी सुना दिया, तो आप बहुत एम्बैरस हो जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ आपका नहीं घटता बढ़ता है, बच्चे का भी घटता बढ़ता है, और वो ओवरऑल लाइफ टाइम उसको काम आती है, चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो जब जो दिख रहा है बच्चे को एटलीस्ट उस हिसाब से ग्रो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कैसे अपने बच्चा हो, 2 चीज़ें ध्यान रखनी कि उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम नहीं डालें, उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करें कि वो कॉम्प्लेक्स में चला जाए। एप्रिसिएशन दें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी ना होने दें। कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होगा वो घमंडी होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने उसको 1st आने के लिए प्राइज़ दिया, नेक्स्ट टाइम आप उस पर प्रेशर बना रहे हैं 1st आना है, उसके नेक्स्ट उसके अंदर प्रेशर खुद से है कि मुझे 1st आना है। उसके बाद इन केस वो 1st नहीं आ पाता है तो क्या होगा? तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, उसका लाइफ लगेगा हेल हो गया। वो कैसे? तो जीतना और जीतने के बाद क्या होता है और नंबर कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को लेके एक चीज़ का ट्रैक आप ऐसा ही बनाइए कि जितना ही बनाइए जिससे चीज़ें आसान हो उसके लिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो। आपको देखने में लग रहा है कि उसके अंदर जुनून आ गया, उसको 1st आना है, 1st आना है। इट्स नॉट अबाउट 1st, वो रट्टा मार के भी आ रहा है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कुछ। जिद होना अलग चीज़ है, और आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बननी और उसका लाइफ जीना अलग चीज़ है। मान लीजिए आपने उसको 25 घंटे पढ़ने में ही लगा दिया, तो वो परेशान है, टॉप कर जा रहा है, आप तो बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन बच्चा एक टाइम पीरियड के बाद जाके फील करता है कि अरे मैंने तो ये जिया ही नहीं, ये वाला एपिसोड मेरा बाकी रह गया, ये इन्जॉयमेंट तो मैंने की ही नहीं है लाइफ में। तो एक एज के बाद हम सब जानते हैं कि कहने की बातें होती है कि पढ़ लिख लेना, ये बन जाना, तो उसके बाद करते रहना। उसके बाद कोई नहीं करता है। उसके बाद सबके पास प्रेशर होते हैं पैसे कमाने के, अपने बच्चों को बनाने के। फिर उससे रिगार्डिंग अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी बेसिकली फैमिली, पैसा, यही चीज़ होता है। आप उसको बहुत प्रैक्टिकल वे में नहीं लेके चल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बिना किसी प्रिपरेशन, डेफिनेटली पूरे जॉइंट फैमिली के अलावा दुनिया में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है।
दादा दादी नाना नानी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर मिल गए तो बच्चे के लिए एक वरदान टाइप से चीज़ है। तो वो बच्चा आप देखेंगे जो सिंगल बच्चा है और जो नाना नानी के साथ पढ़ा है, बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा, लोग कहते हैं कि नाना नानी डांटेंगे, सही ग्रोथ नहीं, लेकिन जो संस्कार वो डाल पाते हैं वो सिंगल पेरेंट्स नहीं डाल पाते हैं। कई बार तो अच्छे पेरेंट्स अगर हैं तो वो भी हैंडल कर लेंगे, वो अलग चीज़ है। वो मैंने कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। हो सकता है मैं अपना बच्चा अच्छे से ना संभाल पाऊँ, आप अपना बच्चा बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर ले। टिप्स मैं दे सकती हूँ, हैंडल कौन कर सकता है ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि पूरे परिवार में डेफिनेटली बच्चे के ग्रोथ के लिए मैं तो ये आँख मूंद के कहूँगी कि आप सिंगल कपल्स हैं, मैरिड है कपल हैं, तो आप जितना भी उस चीज़ को एंजॉय कर लें, लेकिन एक बच्चे के बाद अगर आपके पास भरा पूरा फैमिली नहीं है तो आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। उस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक बच्चे के पास दादा दादी नाना नानी मामी चाची ताई रिलेशंस आसपास में ना हो, मौसी बुआ इस तरह के रिलेशन अगर उसने नहीं देखे तो ये बहुत माइनस पॉइंट होता है बच्चे के बचपन के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको आप कहीं से कंपेयर ही नहीं कर सकते कि सिंगल पेरेंट्स और दादा दादी का नहीं होगा। सिंगल पेरेंट्स कहीं से भी अच्छे नहीं हैं, बहुत रेयर केस में अगर वो उतना हैंडल कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। आप मैंने कहा ना कि हम दोनों अगर कपल्स हैं तो बहुत अच्छे हैं। उस समय हो सकता है कि जॉइंट फैमिली हमारे अंडरस्टैंडिंग में ऑब्स्टिकल हो, लेकिन फॉर ए चाइल्ड फैमिली सबसे कंपलसरी चीज़ है। दादा दादी कोई भी रिश्तेदार अगर वो बड़े पूरे घर में पड़ता है। सॉरी, बच्चे आजकल सोशल नहीं हो रहे हैं। सोशल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आप कितने सोशल रह गए सर। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, वहाँ प्राइवेट स्कूल तो ये भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि वहाँ आप यूनिफॉर्म दिखाते हैं, अपने बच्चा कंपेयर करता है कि मेरे पास चाइना का पेन है, मेरे पास जापानीज़ इरेज़र है। वहाँ तो कंपटीशन रह गया है। उसमें तो प्राइवेट स्कूल्स तो अब आप खुद नहीं कंपटीशन करते हैं, आप सामने वाले से पूछते हैं जीडी गोयनका में पढ़ते हो, उसमें पढ़ते हो, शहर के बेस्ट स्कूल, अच्छा उसका बच्चा तो बेस्ट में पढ़ता है। बेस्ट में रखा क्या है ये आप अभी तक बायस्ड है, तो बच्चा तो वही उसी एटीट्यूड में जाएगा ना कि भाई हम पड़ोस वाले बच्चे को वैल्यू नहीं देगा, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। तो ये सर बच्चे ने नहीं बनाया, ये आपने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि डेफिनेटली वो सोशल नहीं होंगे। सोशल होते हैं लेकिन एक रिवेंज के साथ, अंदर से एक जो फीलिंग होती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना वाली, जो बहुत ही ख़राब पर्सनालिटी डेवलप करती है, उस चीज़ को वो पैदा करती है। वो वही बच्चे कल को अगर मन लायक चीज़ें ना मिले तो हो सकता है कि वो सुसाइड करने या इस तरह की चीज़ें, वो इतने जिद्दी और इस तरह से पल जाते हैं। तो इसके लिए बेटर है कि हम ही ये पहले फील करें कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्कूल में पढ़ के ही हमारा बच्चा बहुत बड़ा बनेगा। वहाँ आपका बच्चा बहुत कॉम्प्लेक्स फील कर सकता है अगर उस लेवल का आपका बच्चा नहीं है। तो सारी चीज़ों टेक्निकल के साथ मैं एग्जांपल्स के साथ समझा सकती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं दिल्ली में थी और हौज खास से साकेत नहीं INA की तरफ जा रही थी, और तो हौज खास का एक बेस्ट स्कूल था जिसके 3-4 बच्चे चढ़े थे। एक मिनट, सॉरी टू ऑल ऑफ यू, मुझे लगता है कि अब मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं बता रही थी कि जब उस बस में DTC की बस में 4 बच्चे चढ़े तो उन चारों बच्चों में सब एक दूसरे को पूछ रहे थे कि तुम पहले कब चढ़े हो, तुम पहले कब चढ़े हो। तो उसमें से एक बच्चा था जो रेगुलर आता था, एंड यू कांट बिलीव इट, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे याद आता है। तो उस वक्त मेरा बच्चा भी नहीं था, और लोग बाकी के बच्चे उसको इतना मतलब
डेमोरलाइज कर रहे थे कि तुम तो रोज़ आती हो, मैं तो पहली बार चढ़ा हूँ, मैं तो पहले। तो आपका बच्चा वहाँ पे उस बच्चे की शक्ल देखने लायक, वो रोने रोने जैसा हो गया, तो आप तो समझ रहे हैं कि आप तो बेस्ट स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फील करके आ रहा है। उस बच्चे के अंदर मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस होगा, आप मान रहे हैं? तो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए कि आपने उसको बड़े स्कूल में पढ़ाया था। किसी साधारण स्कूल में पढ़ाया होता तो शायद, तो इसलिए ये चीज़ें वहाँ से एग्जाम्पल मैं सुनाती हूँ। टेक्निकली मुझे पता है, लेकिन टेक्निकली आप थोड़ा सा सुन के दिमाग से निकाल देंगे। मैंने उस चीज़ को फेस किया, मेरा आज तक मेरे दिमाग में है, मेरा बच्चा किसी बड़े स्कूल में नहीं जाता, और मेरे दिमाग में रहता है कि उसको कभी उतने बड़े स्कूल में नहीं भेजना है जहाँ मेरी औकात के कारण उसको डेमोरलाइज होना पड़ा। तो वो उसकी कभी भी उसकी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं करेगा। वो हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ वो अपने आप को सुपीरियर फील कर सके कि हाँ ठीक है, आजकल दुनिया तो देखेगा ही, आप उसको क्या दे सकते हैं वो तो आपके हाथ में है। तो आपको अपने बच्चे से सेटिस्फाइड होना है, ना कि दुनिया को सेटिस्फाइड करवाना है। आप क्या करते हैं? दुनिया को सेटिस्फाइड करवाने लगते हैं सब। ये स्कूल पूछ रहा है कोई, आप ये नहीं देख रहे कि पढ़ाई हो रही है, आप जानते हैं कि उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आप कहेंगे कि हाँ मेरा बेटा तो इस स्कूल में जाता है, तो ये आपके लिए स्टेटस सिंबल बन रहा है। बच्चे के लिए प्रेशर। नॉर्मल स्कूल में जिसमें आप पढ़े हो उसके कंपेरिजन आज के स्कूल से कीजिए, बच्चा कैसे सोशल होगा? आपके टाइम और इसमें अंतर है ना। तो बाकी कोई और, बस मुझे तो लड़कियां और औरतें सुंदर लग रही हो करके, हाँ बस सुंदरता से समझाए, ये वाली अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर टाइम ओवर हो गया हो, क्योंकि मैंने बस जैसा कि बताया मेरे पास वॉच नहीं है, और मैं सुबह 5 बजे से उठ के सो के दौड़ते भागते, लॉकडाउन में से एक शहर से दूसरे शहर आना बहुत मुश्किल काम था। फिर आके धूप में ऑफिस जाना पड़ा। आज से ज्वाइन किया है तो पूरा दिन उधर 5 बजे ऑफिस से आके फिर फटाफट थोड़ा कंघी वंघी करके ही बैठना पड़ता है। और हमारी लैंडलॉर्ड है जो बहुत ही अच्छी है, जिन्होंने मुझे चाय भी पिला दी। तो क्यों पिलाई? क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारा रैपो कैसा होता है, इससे ये भी पता चलता है कि आप अपना रिलेशन कहाँ कितना डेवलप। कुछ लोगों पे दुनिया की कोई अच्छाई काम नहीं करती है, वहाँ आप कितने भी अच्छे हो जाएं वहाँ पे आपको डम्बो ही बनना है। तो लेकिन उस चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको बच्चे को लर्न करवानी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चे को खरोच बनाना, बच्चे को समझाना है कि मेरी चाय मेरी ऊपर मकान मालकिन बना के लाई। स्वाति जी, मुझे लगता है नहीं, पुलिस वुलिस नहीं है बाहर, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर बाहर है और चीज़ें सिस्टमाइज हो रही हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन चीज़ें बहुत मैसअप है उस टॉपिक के लिए। खैर फिलहाल अगले सेशन में हम ममता जी के साथ कोशिश करेंगे कि लाइव करके कुछ आपको कुकिंग रिलेटेड भी चीज़ें दिखाएं, क्योंकि पेज एक चीज़ पे एक रास्ता होती है, हम सब थोड़ा सा लाइफ में विविधता चाहते हैं। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव कुकिंग में कुछ, या एटलीस्ट वीडियो ही इस टाइम पे दे के कुछ अच्छा सा दिखाएं। और ममता जी की कुकिंग बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत बैलेंस लेडी हैं, ऐसे तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन किचन उनका एक्सपर्टीज़ है। तो अगले सेशन में संडे के लिए आप प्रिपेयर रहिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो थी आपको वॉल पे देगी ही, और मेरे साथ आप फिर नेक्स्ट
फ्राइडे सैटरडे या जो भी दिन मुझे कंफर्ट होगा, तो हफ्ते में 2 दिन भी अगर मुझे लगा कि आपको ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली मैं 2 दिन करने की कोशिश करूँगी। आप लोग के इतने साथ और सहयोग का धन्यवाद। जाहिर सी बात है, लाइव का मतलब ही है कि हम आमने सामने हैं, थोड़ी सी आमने सामने बातें हों। ऐसे तो वीडियो रिकॉर्ड करके भी आ सकती हैं और आएंगी ही डेफिनेटली। अंधेरा भी हो रहा है, तो अब धीरे धीरे मेरी शक्ल दिखनी खुद भी बंद हो जाएगी। मुझे लाइट पहले उठ के जलाना होगा। और अभी तक 6 से 6:30 हो चुके होंगे, जैसा हमने आपसे वादा किया था 6 से 6:30 मिलने का। नमस्कार।